सभी लोगों को जय मां भवानी, जय गुरुदेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के पर्व के बारे में। अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं और इसका बहुत इजी तरीके से क्या प्रोसेस होता है, क्या विधि विधान होता है। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने के लिए बहुत आसान शब्दों में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें हम सबसे पहले समझेंगे अक्षय तृतीया क्या होता है, उसका मतलब किस तरीके से सारा पूजन और सारा दान और इसका क्या महत्व है। मां गंगा का अवतरण दिवस माना जाता है, भगवान परशुराम का अवतरण दिवस माना जाता है और साथ ही मां भवानी यानी मां शक्ति का अवतरण दिवस माना जाता है। कुछ हिस्सों में इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है और इस दिन दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें इसकी जो कहानी है अपने आप में, एक धर्मदास नाम का जो व्यक्ति होता है वो इस दिन किसी से पूछकर दान की महिमा, उस दिन काफी प्रकार के दान करता है और उस गरीब व्यक्ति आगे जाकर नए जन्म के अंदर वो एक बहुत प्रतापी राजा बनता है। और जब उससे लोग पूछते हैं कि ये क्या आपका तरीका है जो आप हमेशा एक धन धान्य से परिपूर्ण रहते हो, तब वो उस कहानी को बताता है कि जो अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य किया जाता है वो कभी क्षय ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला दान पुण्य बन जाता है। तो ये कहानी थी जो इन शॉर्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इसमें हम बेसिकली इतना समझ लें कि जो अक्षय तृतीया होती है, तो अक्षय मीन्स जिसका क्षय ना हो, जो कभी स्टॉप ना हो, खत्म ना हो, कंप्लीट, बिल्कुल एक प्रोसेस वाइज चलती रहे। तो वो कर्म सारे जो कर्म हमेशा के लिए अमर रहते हैं, जिन कर्मों के फल हमको बिल्कुल बराबर मिलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अक्षय तृतीया। क्या कर सकते हैं इसमें हम? 26 तारीख को, वैसे तो जो तृतीया तिथि है वो 25 तारीख को 25 अप्रैल 11:50 तक है, लेकिन साथ में 11:50 से 25 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को जो दान होता है, जब सूर्य उदय होता है तो दान की महिमा उसके बाद यानी 26 तारीख को आप सुबह 5:45 से लेकर 6:45 से लेकर आप 1 और 1:15 बजे के बीच में, ठीक है, ये 6 घंटे 6.25 घंटे का जो मुहूर्त कहा जाता है, इस बीच में आप 26 तारीख को अपना स्नान आदि करके आपको कोई भी चीज ग्रहण नहीं करनी जब तक आपकी पूरी पूजा की विधि ना हो जाए। छोटी विधि करनी है, बड़ी विधि करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो विधि कंप्लीट हो जाए तो आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन मिट्टी के बर्तन में दान देने का महत्व बताया गया है। साथ में गंगा जल का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि गंगा मां का अवतरण इस दिन हुआ था। और साथ में लाल और पीले फल फूल अर्पित करने का, साथ ही लाल, पीले या सफेद कपड़े पहनने का महत्व बताया गया है। तो हम इसमें आराधना किस प्रकार कर सकते हैं? इसमें जो आराधना होती है वो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना का महत्व है, जिसमें आप भोग के रूप में क्या क्या दे सकते हैं? आप भोग के रूप में तुलसी दल का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी दल दे सकते हैं, चावल और गुड़ साथ में इसका भोग अर्पित कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आप 26 तारीख को सुबह स्नान आदि करने के बाद में गंगा जल लेकर, कुछ जल के अंदर गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर उससे छींटे दे सकते हैं अपने दरबार में, यानी अपने घर के मंदिर में और पूरे घर के अंदर। उसके बाद आपको भोग अर्पित करना है। आप तुलसी दल ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण पूजा के अंदर तुलसी दल का अपने आप में बहुत महत्व है। साथ ही आप किसी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, इसमें मां सरस्वती की आराधना, मां शक्ति की आराधना, विष्णु भगवान की आराधना, लक्ष्मी माता की आराधना इस तरह से की जाती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप मां लक्ष्मी का कोई भी पाठ ले लीजिए, श्री सूक्तम का पाठ ले लीजिए, उनकी आरती ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से भगवान विष्णु की आप आरती ले सकती हैं या उनका कोई पाठ ले सकते हैं। मां सरस्वती की चालीसा ले सकते हैं, उनकी आरती ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप मां शक्ति यानी आद्य श्री लक्ष्मी माता की जो सबसे बड़ी, जैसे नवाण जो मंत्र होता है जिसमें मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, ठीक है, और साथ में महादेवी, तो इन तीनों के प्रयोग से आप नवाण मंत्र
की उपासना कर सकते हैं। नवाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और साथ में आप जो दुर्गा जी मानते हैं, दुर्गा जी, मां शेरा वाली, मां शक्ति, उनकी चालीसा, उनका कोई भी मंत्र ले सकते हैं आप। नवाण मंत्र मैंने आपको बताया, और साथ में आप कोई भी पाठ या आरती ले सकते हैं। तो इस तरीके से मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और मां शक्ति की कोई भी एक एक आरती या एक एक पाठ लेकर, कोई स्रोत्र ले सकते हैं आप। तो चारों इनका आप स्रोत्र लेकर, पाठ लेकर, चालीसा लेकर या आरती लेकर अपनी पूजा को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आप अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है, अभी लॉकडाउन के प्रोसेस में इसको हम पूजा को कंप्लीट फुलफिल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत इजी और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका मैं बताऊंगा। इसमें मिट्टी के बर्तनों का बहुत महत्व बताया गया है। आखा तीज के दिन तो मिट्टी के बर्तनों में दान दिया जाता था। पहले स्वर्ण का दान बहुत दिया जाता था, स्वर्ण बहुत खरीदा जाता था इस दिन। तो इस तरीके से आप किस तरीके से लॉकडाउन के बीच में आप इस पूरे पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ में मना सकते हैं। उसमें आप चावल ले सकते हैं, ठीक है, चावल पकाकर दान करने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है इस दिन। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो इसमें आप सबसे पहले कोई भी चीजें ले सकते हैं। जैसे आपके पास अगर मिट्टी का कोई पात्र है, ठीक है, तो मिट्टी के पात्र के अंदर आप चावल, ठीक है, साथ में गुड़ ले सकते हैं, और कोई भी मतलब आप चने की दाल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उड़द की दाल ले सकते हैं। तो आप 3-4 चीजों का जो दान का पूरा प्रोसेस है वो है, एक मिट्टी के जो भी आपके घर में हो, कुल्लड़ टाइप कोई भी बर्तन हो मिट्टी का, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी आपके पास अवेलेबिलिटी हो तो उस चीज के अंदर आप 3-4 चीजों को इंक्लूड कर लीजिए। साथ में आप पीले कपड़ों का प्रयोग करें उस दिन। जो स्त्रियां हैं वो पीले कपड़े या गुलाबी रंग के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, और जो जेंट्स हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग भी बहुत शुभ माना जाता है इस दिन। तो साथ में आप किसी के लिए प्रार्थना अगर करना चाहें, सपोज इस दिन आप समझ लीजिए जो भी कर्म किया जाता है, जो भी दान दिया जाता है, वो कभी क्षय नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अक्षय। तो इस दिन आप अगर स्पेशली किसी के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, किसी के लिए पूजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिनकी हायर स्टडीज की चीजें हैं, जो अपने सपने, ड्रीम्स को बिल्कुल फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो इस दिन संकल्प सिंपल सा हाथ में लेके, अपने चावल हाथ में लेके, अपने हाथ में गंगा जल लेके, और अपनी जो इच्छा है वो मंत्र पढ़ते हुए, जिसको संकल्प मंत्र कहा जाता है, आपको सोशल नेटवर्किंग की कहीं वेबसाइट से, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं संकल्प मंत्र। वो कॉमन मंत्र होता है, ओम विष्णु 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 करके। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा का आरंभ कर सकते हैं। दीप धूप जला सकते हैं आप, और साथ में आरती वगैरह आप कर सकते हैं। पूरे घर में गंगा जल के छींटे मार सकते हैं। तो इस तरीके से आप, और कोई भी अगर आप लक्ष्मी जी का मंत्र करना चाहते हैं, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, कोई भी वैदिक मंत्र ले सकते हैं। मां लक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ ले सकते हैं आप। विष्णु जी का सहस्त्र नाम बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो बिल्कुल इजी वे से हो जाए। आज के दिन महाभारत का वर्णन किया गया था। तो काफी सारे टॉपिक्स को लेकर जो ये अक्षय तृतीया है, आखा तीज है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इस प्रोसेस में दान कर सकें बिटवीन लॉकडाउन, तो उसकी, जैसे आपने मिट्टी के बर्तन में या किसी भी बर्तन के अंदर आपने थोड़े से चावल निकाल लिए, ठीक है। अगर आप बॉईल करना चाहते हैं दैट्स गुड, नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चावल निकाल लीजिए, आप पीले चने की दाल निकाल लीजिए, ठीक है, और साथ में आप गुड़ निकाल लीजिए, और आप उड़द की थोड़ी सी दाल निकाल सकते हैं, सूखा आटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक जो भी कुल्हड़ होता है या जो भी बर्तन होगा आपके पास, आप उसमें सब चीजों को मिक्स करके जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के स्थान पर आप वहां रख दें। और जब पूजा कंप्लीट हो जाए, जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, उस पूजा के कंप्लीट होने के बाद आप दान कहां कर सकते हैं, आज सबसे मास्टर स्ट्रोक बताऊंगा मैं आपको। दान आप किस प्रकार कर सकते हैं लॉकडाउन के बीच में। आप अपने बैल्कनी में जाकर, अपनी छत पर जाकर, कहीं भी जहां आपको मिले, वहां जहां पक्षी होते हैं, ठीक है, जहां पर जीव जंतु होते हैं, तो वहां आप दे सकते हैं। सपोज आपके घर के नीचे, अगर घर के बिल्कुल जैसे आप घर से निकलते हैं, ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सकती हैं। लेकिन इस समय लॉकडाउन है तो आप अपनी छत पर या अपनी बालकनी से जो पक्षी हैं, ठीक है,
जो पक्षी हैं उनके निमित्त आप इस दान को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली अक्षय तृतीया की जो तिथि है, इसका जो मुहूर्त है सुबह 5:45 से लेकर 1 और सवा दोपहर के बजे तक, तो इस बिटवीन में जो एक नक्षत्रों का निर्माण हो रहा है, नक्षत्रों का जो बिल्कुल घटनाक्रम है, हमारे राशि और हमारे ग्रहों के साथ मिलकर जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत शुभ और बहुत ऑस्पिशियस बताया जाता है। सो इन बिटवीन दैट पीरियड आप कोई भी चीज दान के रूप में जब निकालते हैं, और लॉकडाउन में दान सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी छत पर, अपनी बैल्कनी में जो भी पक्षी आते हैं, आप उनके लिए मिट्टी के बर्तन में निकाल कर रख सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के बर्तन से निकाल के आप सारी चीजें जो मैंने बताई आपको, वो सारी जो भी चीजें हैं आप उनको अर्पित कर सकते हैं और वो उसको ग्रहण करेंगे। साथ में आप जल भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 25 तारीख की रात को, जब आपको 26 तारीख को ये जो करना है उपाय, तो आप 25 तारीख की रात को इन सब चीजों को जल में भिगो करके भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली में गर्मी का मौसम है और कोई भी चीज हम जब पक्षियों को देते हैं, चावल की बात करें हम, गेहूं की बात करें हम, उड़द की बात करें हम, चने की दाल की बात करें, तो अगर ये आपको 26 तारीख को उपाय करना है, पूजन करना है, तो आप 25 तारीख की रात्रि को जल में ये सारी चीजें भिगोकर रख सकते हैं। और जब अगले दिन जब आप पूजा कंप्लीट करेंगे अपनी, उसके बाद जब आप दान करेंगे, आप निमित्त करेंगे पशु पक्षियों को, तो आप उस जल को छानकर, और वो जो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर की जो गर्मी होगी, हीट होगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो पशु पक्षियों के लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा, उनके फिजिकल लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अक्षय तृतीया का पर्व मना सकते हैं। और अक्षय तृतीया में घर में बैठकर आप जितना भी लक्ष्मी नारायण भगवान का, मां सरस्वती का, मां शक्ति का पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये जो पूजा का पुण्य बताया गया है, ये बिल्कुल क्षय नहीं होता, जन्मों जन्मांतरों तक। इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली जो इसकी कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो ये कहानी है आप इंटरनेट से कहीं से भी निकाल सकते हैं और अपने परिवार के साथ बैठ करके एक व्यक्ति इसको उच्चारित कर सकता है। छोटी सी कहानी होती है और सारे लोग इसको सुने। इसमें सबसे बड़ी महिमा बताई गई है कि जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों को पुण्य मिलता है। जिसके लिए पूजा करी जाती है उसको पुण्य मिलता है, अपने लिए पूजा करी जाती है अपने आप को पुण्य मिलता है। साथ में अपने सपनों को जो लोग देखना चाहते हैं, जो कंप्लीट करना चाहते हैं, सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस और बहुत स्पेशल डे है, दैट इज कॉल्ड अक्षय तृतीया। वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा चैनल जो सब्सक्राइब ना किया हो, एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा यूट्यूब पर, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप सभी लोगों के अपने सपने कंप्लीट हो। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।